अपना परिवार में एक इज्जत था, वो इज्जत भी अब नहीं रह गया कि कॉलेज में काम करते थे तो उसका अलग हम लोग का इज्जत था, वो भी चला गया। सरकार को हम लोग नहीं बोलेंगे तो उसके ऊपर कौन है? सारा बात तो उसी के ऊपर है। वो जो चाहेंगे सो होगा। अगर भीसी को कह देंगे तो हो जाएगा। किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी का घर नहीं चल रहा है, अकेले कितना मुश्किल हो रहा है बच्चा को पढ़ाना, उसका लाइफ का सवाल है। अगर हम लोग कॉलेज में थे तो कुछ भी पैसा आता था तो बच्चा का फीस के लिए होता था। वो भी आंख मूंदे हैं, भीसी भी आंख मूंदे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इसलिए हम लोग रोड में हैं। आज भीख मांगने की नौबत आ गई है। तो अब तक शांति से हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं चुपचाप से, लेकिन कोई हमारा बात को नहीं सुन रहा। आगे देखा जाएगा, या करो या मरो या वही करना होगा। एक महिला के तौर पर जब आप प्रदर्शन में शामिल होती हैं, दिन भर आपको समय देना पड़ता होगा, किस किस तरीके की समस्याएं आती हैं? दिक्कत है। घर से जब हम निकलते हैं तो सारा काम करके निकलना पड़ता है। ऊपर से बच्चा लोग कहता है कि फालतू आप लोग वहाँ जा रहे हैं धरना में, कुछ हो नहीं रहा है। मतलब बहुत तरह का बात सुनना पड़ता है। फिर भी और अपना हस्बैंड से भी बात सुनना पड़ता है कि तुम लोग जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है, भीसी आज करेंगे कल करेंगे, केवल घुमा रहा है, तुम लोग को ठग रहा है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब हम लोग सब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो वही उम्मीद लेके हम लोग आ रहे हैं। लेकिन सचमुच भीसी को शर्म लगना चाहिए कि अगर हम लोग कॉलेज में थे और कॉलेज का काम छोड़ के हम लोग कहाँ पर जाएंगे काम करने? कितनी शर्म की बात है। पढ़े लिखे लोग अभी रोड में बैठे हैं और कहाँ काम? अभी किसी का आधा उम्र चला गया है। आधा उम्र होने के बाद कहाँ से उसको काम मिलेगा? कहाँ पर जाएगा? किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी का घर नहीं चल रहा है, अकेले कितना मुश्किल हो रहा है बच्चा को पढ़ाना, उसका लाइफ का सवाल है। अगर हम लोग कॉलेज में थे तो कुछ भी पैसा आता था तो बच्चा का फीस के लिए होता था। फीस देगा बच्चा का, या तो फिर घर चलाएगा या फिर आर्थिक स्थिति देखेगा। हम लोग का जो यहाँ की जो सरकार है उसे भी शर्म आना चाहिए कि हमारे आदिवासी भाई बहन आज रोड में है, उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। वो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को हम लोग नहीं बोलेंगे तो उसके ऊपर कौन है? सारा बात तो उसी के ऊपर है। वो जो चाहेंगे सो होगा। अगर भीसी को कह देंगे तो हो जाएगा, लेकिन वो कर नहीं रहे। वो भी आंख मूंदे हैं, भीसी भी आंख मूंदे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इसलिए हम लोग रोड में हैं। आज भीख मांगने की नौबत आ गई है। कोई दिन हम लोग को किसी का घर में जाके झाड़ू पोछने करने का नौबत आ जाएगा। घर कैसे चलेगा? कोई नहीं रख रहा है झाड़ू पोछा करने के लिए। कोई हमके लिए भी लोग लाइन लगे रहते हैं, उसके लिए भी लाइन लगे रहते हैं। किसी का घर में काम नहीं मिलता है और कॉलेज जाने के बाद शर्मिंदा लगता है। किसी का परिवार पूछता है आज आप लोग का बैठा हुआ है तो हम लोग को शर्म लगता है। आप लोग को बैठा गया बोलता है तो बताने के लिए भी शर्म लगता है, निकलने के लिए शर्म लगता है। अपना परिवार में एक इज्जत था, वो इज्जत भी अब नहीं रह गया कि कॉलेज में काम करते थे तो उसका अलग हम लोग का इज्जत था, वो भी चला गया। आप कहना चाहती हैं कि जब आप कॉलेज में थी तो उस वक्त समाज आपको किसी और नजरिए से देखता था, पर आज जब आप सड़कों पर हैं तो समाज का नजरिया बदल गया। नजरिया बदल गया, बोलने का तौर तरीका बदल गया। सारा चीज हम लोग का इस कॉलेज से जुड़ा हुआ तहस नहस हो गया। सारा इज्जत प्रतिष्ठा हम लोग का खत्म हो गई। अब आगे क्या रणनीति होगी आपकी, या आगे की विचार क्या होगा आप लोगों? अब आगे तो सचमुच हम लोग को आगे जाके कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। उग्र होना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग अब तक शांति से हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं चुपचाप से, लेकिन कोई हमारा बात को नहीं सुन रहा। आगे देखा जाएगा, या करो या मरो या वही करना होगा यार या पार। अब हम लोग को आगे कुछ करना ऐसा होगा कि भीसी को समझ में आएगा कि सचमुच कर्मचारी कुछ कर सकते हैं। आपके बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो दिन भर जब आप आती हैं तो कैसे उनका लालन पोषण या चल रहा है किसी तरह से, जैसे तैसे। अभी तो बच्चा लोगों का मतलब किसी का 2 महीना का फीस नहीं दिए हैं। आज देंगे कल देंगे, बोलता है कि आज कॉलेज का हो जाएगा। हम बोल के आते हैं घर से कि अब होगा कल होगा, हम लोग को टाइम दिया है, लेकिन टाइम में टाइम दे रहा है। 2-3 बार जब बात हुआ तो आज होगा तो बोलता है नहीं, ठग रहा है भीसी मम्मी, तुम लोग को ठग रहा है, घुमा रहा है, क्या करेंगे? आज भी जब निकल रहे तो बोलता है फालतू का जाके तुम बैठी रहती है। हम बोले क्या करेंगे, सब तो जा रहा है। बच्चे तक भी बोलते हैं कि आप लोग भी बोलते हैं तो शर्म लगता है। घर में स्कूल के जब फी जमा नहीं होती, से फीस से फोन आता है कि आप लोग का ड्यू है फीस, तो बोलते क्या करें मैम, ऐसा बात है, नहीं तो फी तो भरना होगा ना मैडम, कैसे होगा? हम लोग को भी तो देना होता है टीचर लोग को, लेकिन उसमें भी फिर हम लोग को शर्म लगने लगता है। किसी तरह से बात बना के चल रहा है। आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है कि इस मसले का समाधान कब तक हो जाएगा? अब होगा, हम लोग तो वही होगा। इसी आसरा में सारे हम लोग संगठन बैठे हुए हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, उम्मीद तो लेके चल रहे हैं। अगर उम्मीद नहीं रहता तो हम लोग नहीं बैठे रहते। आज हम लोग को 64 दिन हो गया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in